व्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहा जाता है दोस्तों? आपको बोलने का कितना अधिकार है? देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप कितना बोल सकते हैं? सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं कि नहीं? सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं? उसका आपको अधिकार है कि नहीं? अपनी मनचाही बात इतने बड़े लोकतंत्र में आप सोशल मीडिया साइट पर रख सकते हैं या नहीं? ये तमाम चीजें आपके अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आएगी। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात क्यों कर रही हूं? स्वतंत्रता की बात क्यों कर रही हूं? बोलने की आजादी की बात क्यों कर रही हूं दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि हमारी सरकार, हमारे देश की जो मोदी सरकार है, उसके ऊपर आरोप अभी तक लगता आया है कि कोई भी सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा या उनसे सवाल करेगा तो फिर वो किसी भी माध्यम से सवाल क्यों ना उठाया गया हो, सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और इसका उदाहरण जो है वो अब सामने आया है दोस्तों। सरकार ने इसे सुरक्षा की दृष्टि से अहम बताया है, लेकिन जब आप ये सुनेंगे खबर क्या है तो आपको समझ में आएगा कि मैं शुरुआत में अभिव्यक्ति की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात क्यों कर रही थी। किसी को बोलने का अधिकार है कि नहीं इस देश में, इसकी मैं बात क्यों कर रही थी, ये आपको समझ में आएगा। आपको एक हिंट दे देते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया साइट्स, चाहे वो कोई भी साइट क्यों ना हो, फेसबुक, ट्विटर या जो अभी एक्स बन चुका है, इसके अलावा इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए या सबसे महत्वपूर्ण यूट्यूब की बात कर लीजिए, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिसने भी स्वतंत्र पत्रकारिता या स्वतंत्रता से अपनी बात रखनी चाहिए, क्या उसे वो बात रखने दी गई है दोस्तों? ये आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हमारे देश की मोदी सरकार ने दोस्तों तकरीबन 5 सालों के भीतर अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूं जो इस वक्त मेरे सामने है, वो जो डेटा है दोस्तों वो है 36,838 सोशल मीडिया पोस्ट सोशल मीडिया साइट से हटाए गए हैं। चाहे फिर वो यूट्यूब हो, वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो या सबसे महत्वपूर्ण वो ट्विटर हो। सबसे ज्यादा पोस्ट जहां से हटाए गए हैं वो ट्विटर है। अब जाहिर सी बात है, पोस्ट कोई भी कौन सा होता है, आपने ट्विटर पर ट्वीट किया है, वो सरकार से सवाल पूछने के लहजे में भी हो सकता है, वो सरकार के समर्थन में भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने समर्थन वाले कितने पोस्ट हटाए और विरोध वाले कितने पोस्ट हटाए, ये सरकार ने नहीं बताया है। लेकिन ट्विटर से सबसे ज्यादा ट्वीट्स या कह लीजिए पोस्ट एक्स से हटाए गए हैं, ये बात अब सामने आ रही है दोस्तों। जो डेटा है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें हेडलाइन आप देख लीजिए। केंद्र ने पिछले 5 सालों में 36,838 सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक किया है और सूची में एक्स जो है, यानी ट्विटर जिसको पहले कहा जाता था उसको एक्स कहा जाता है, ये सबसे टॉप पर है। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट हटाए गए हैं, ट्वीट्स हटाए गए हैं, तो वो ट्विटर है दोस्तों, जहां पर लोग ट्वीट करते हैं अपनी आजादी समझकर। अब हो सकता है अगर वो सरकार के खिलाफ चला गया या सरकार से सवाल पूछने के लहजे में ट्वीट कर दिया गया तो तुरंत उसको हटवा दिया जाएगा, और वो भी अगर खुलासा कर दिया गया सरकार को लेकर तो फिर तो खैर नहीं, तो फिर तो आपका ट्वीट जो है वो हटाया ही जाएगा। अब बताया यह जा रहा है कि एलन मस्क के हाथ में जब से ट्विटर की साख आई है, जब से सत्ता आई है ट्विटर की दोस्तों, तब से एलन मस्क ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना कुछ ज्यादा ही शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से एलन मस्क जो शुरुआती दौर में इसका पूरा स्वामित्व लेने से पहले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ट्विटर पर सबको बोलने की आजादी होगी और पहले से ज्यादा होगी, कहीं ना कहीं उनकी बात जो है वो धरी की धरी रह गई है, क्योंकि अब ट्विटर को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूं कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कितने पोस्ट हटाए गए हैं, संख्या कितनी है दोस्तों, ये आपको बता देते हैं। अब देखिए, केंद्र सरकार ने बाकायदा संसद में बताया है, ये इधर उधर से जानकारी जुटाई नहीं है हमने, ये केंद्र सरकार ने बताया है संसद में, और एक सांसद के सवाल पर यह जवाब दिया है दोस्तों। अगर बात की जाए 2018 से अक्टूबर 2023 की,
तो अलग अलग प्लेटफॉर्म को 36,838 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश सरकार ने खुद जारी किए। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए पोस्ट हटाने की तो 13,660 पोस्ट, पूर्व नाम ट्विटर था, अभी एक्स है, एक्स से हटाए गए थे दोस्तों। एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के बाद ये जो कंपनी है सेंसरशिप या निगरानी के लिए सरकारी आदेशों का काफी ज्यादा अनुपालन कर रही है। यानी सरकार जो कह रही है बिल्कुल आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर लेना है, ये कहीं ना कहीं अब देखिए नजर भी आ रहा है। अगर इस पूरी खबर की बात की जाए दोस्तों कि कहां से कितने पोस्ट हटाए गए वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन किसके सवाल पर सरकार ने ये जवाब दिया है ये भी आप जान लीजिए। माकपा के राज्यसभा सांसद है जॉन ब्रिटास, इन्होंने सवाल उठाया और सवालों के जवाब में सरकार ने ये जानकारी दी है। ज्यादातर पोस्ट यूआरएल जो है वो 9,849 साल 2020 में हटा दिए गए थे। और वो जो साल था दोस्तों 2020, आपको याद होगा 3 साल पहले हमारा देश क्या पूरी दुनिया के कई देश कोविड महामारी से जूझ रहे थे। वो साल चुनावी साल भी था और आपको अच्छी तरीके से याद होगा हमारे देश की सरकार जो है उनकी कितनी आलोचना हो रही थी सही इलाज ना करवाने को लेकर, मरीजों को मरता छोड़ देने के लिए और भी कई ऐसी नाकामियों को लेकर जिस पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। और आप ये समझ सकते हैं कि इसी साल 2020 में तकरीबन 9,849 पोस्ट या यूआरएल यानी वेबसाइट के उस लिंक्स को आप कह सकते हैं या ट्विटर के उस लिंक्स को कह सकते हैं वो हटाए गए हैं, ब्लॉक किए गए हैं, ये भी कहा जा सकता है। तो केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सांसद हैं ब्रिटास, जिन्होंने ये सवाल पूछा। सरकार से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और इसके बाद बनाए गए नियमों के तहत पिछले 5 साल के दौरान बिचौलियों और डिजिटल मीडिया को जारी किए गए निर्देश आदेशों की संख्या और विवरण जानना चाहा कि आपने अभी तक कितने भी लोग, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आखिर आपने उनमें से कितने लोगों को या कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स को आपने दिशा निर्देश जो है जारी किए हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा। तो इसी के जवाब में सरकार ने क्या कहा है आप वो सुन लीजिए। सरकार ने कहा है कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत में इंटरनेट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए खुला होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। इसीलिए सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए वैध निर्देश जारी करती है, जो सरकार को ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं अगर देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित संज्ञेय अपराध को उकसाने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है तो ये करना हमारे लिए जरूरी है, यानी ये हम करेंगे। अगर सरकार का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति, फलाना व्यक्ति सरकार के खिलाफ जाता है, देश की अखंडता संप्रभुता के खिलाफ जाता है, विदेशों से हमारे संबंध बिगाड़ने के खिलाफ जाता है और जाहिर सी बात है सरकार से सवाल पूछ लिया तो सरकार के खिलाफ जाना वो हो गया। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की हरकत करता है तो फिर हमारे हाथ में वो ताकत है कि हम उसको रोकने के लिए कोई ना कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। तो सरकार का कहना है कि अगर ब्लॉक किया भी है और अगर हटाया भी है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, जो उन्होंने किया है वो ठीक है। लेकिन फिर आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आप पूरे भारत देश की जनता को एक स्वतंत्र लोकतंत्र के अंतर्गत रख रहे हैं? आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? हमारा देश अब विकसित देश बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? अक्सर दोस्तों, हमारे देश ने तरक्की कर ली, हमारा देश किसी से कम नहीं है, फलाना फलाना फलाना, बहुत सी ऐसी बातें, जिसके बाद दोस्तों अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लग गए हैं कि आप ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तो करने नहीं दे रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी आजादी, हमारे अधिकार का सबसे बड़ा निर्वहन है, आप वो तो करने नहीं दे रहे हैं। और आप बात करते हैं कि आप इस देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, आप इस देश को सबसे विकसित देश बनाएंगे पूरी दुनिया में। पहली सीढ़ी जो है उसको तो आपने गिरा दिया, अब आगे क्या? दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है?
क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।